नमस्कार दोस्तों, इंफ्राडोज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन से, जहां पर हमने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर, और इसे भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने रिकॉग्नाइज कर दिया है। तो दोस्तों, वैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड आंध्र प्रदेश के अंदर अचीव किया गया है बेंगलुरु विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर पर, जिसे NH 544G भी कहा जाता है। 24 आवर्स के अंदर 28.95 किलोमीटर लंबा कंटिन्यूस बिटुमिनस कंक्रीट रोड यहाँ पर ले किया गया है राजपथ इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, और ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस कंपनी ने पहले भी 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है, और अभी भी अगले 2-3 दिनों के अंदर अंदर तो और वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ये अटेम्प्ट करने वाले हैं। देखते हैं कि उनको अचीव कर पाते हैं या फिर नहीं। अगली दोस्तों अपडेट पुणे से है, जहां पर मुंबई की तरह पुणे मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क तैयार करने जा रहा है, और महाराष्ट्र के CM ने इसे पाताल लोक का नाम दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो आज से कई हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि MMRDA मुंबई के अंदर एक 70 किलोमीटर का अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क तैयार करेगी, ताकि ट्रैफिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। और उसी तरह से और उसी से इंस्पायर होकर पुणे में भी 54 किलोमीटर का अंडरग्राउंड रोड नेटवर्क प्रपोज किया गया है, जहां पर मेन हाईलाइट येरवड़ा कातरज टनल होगी, जिसकी लेंथ अराउंड 20 किलोमीटर के आसपास होने वाली है और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का काम करेगी। इसके अलावा जगताबेरी, कोथरड, औंध, संगमवाड़ी, सिंहगढ़ रोड और खड़की जैसे एरियाज में भी आपको अंडरग्राउंड रोड नेटवर्क बनता हुआ दिखाई देगा। 32,000 करोड़ रुपीज के आसपास यहाँ पर खर्च करने की प्लानिंग है, और फिलहाल अभी इनको लेकर फिजिबिलिटी वगैरह कंडक्ट की जा रही है। जल्द इनका मास्टर प्लान भी रोल आउट किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट बेंगलोर से है, जहां पर कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश की पहली ऑटोमेटेड पब्लिक मूवर सिस्टम तैयार की जाएगी, और इसके थ्रू कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल्स के बीच मूव करना और आसान बन जाएगा। तो दोस्तों, बेसिकली ये एक टाइप की स्काई ट्रेन होगी, क्योंकि ग्लोबली आपको बहुत सारी कंट्रीज में और बहुत सारे एयरपोर्ट्स पर दिख जाएगी। US और सिंगापुर में तो इसका इस्तेमाल होता ही है। हमारे देश के अंदर भी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसको चलाने की बात की गई थी, लेकिन बाद में प्लान रिवाइज किए गए और फिर दिल्ली मेट्रो के थ्रू वो काम कर लिया गया। लेकिन अब काफ़ी हाई चांसेस है कि बेंगलोर के अंदर आपको ये काम होता हुआ दिखाई देगा। दिसंबर 2023 से इसको लेकर बातचीत चल रही थी, और अब बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने इसकी डिजाइनिंग स्टार्ट कर दी है और कंसल्टेंसी को लेकर बिड्स भी इनवाइट कर दी हैं। पता चल जा रहा है कि एक बार अगर ये बन जाती है तो इलेक्ट्रिक शटल सर्विसेज जो यहाँ पर अभी ऑपरेट होती हैं, उन्हें ये स्काई ट्रेन रिप्लेस कर देगी। इसके अलावा एक और टेंडर यहाँ पर फ्लोट किया गया है फिजिबिलिटी कंडक्ट करने के लिए, जहाँ पर एक अल्ट्रा लग्जरी होटल सेटअप किया जाएगा एयरपोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर भी, और दोनों के ऊपर धीरे धीरे काम आगे बढ़ता रहेगा। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर यूपी सरकार ने प्लान्स अनवेल किए हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर, और इसके अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया डेवलप किया जाएगा। दोस्तों, यमुना एक्सप्रेसवे वैसे आप जानते हैं कि पहले से ही NCR का हिस्सा है, क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा से सिटीज को यह कनेक्ट करता है, जहाँ पर कई सारे सेक्टर्स इस एक्सप्रेसवे के अगल बगल बना दिए गए हैं। अभी ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा फैक्ट्रीज इस एक्सप्रेसवे के अगल बगल अंडर कंस्ट्रक्शन है, और अभी भी सरकार प्लान कर रही है कि पूरे एक्सप्रेसवे पर ही इसी तरह का सेम काम किया जाएगा ऑल द वे टू आगरा। 3000 स्क्वायर किलोमीटर के इस एरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स, लॉजिस्टिक हब्स बनकर तैयार होंगे। यूपी की आप कह सकते हैं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमिक गोल में ये एक बड़ा रोल प्ले करेगा। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर डगाडर्ती एयरपोर्ट को फाइनली आंध्र प्रदेश सरकार ने रिवाइव कर दिया है, और अभी इसके लिए लैंड एक्वायर करने को लेकर कैबिनेट की अप्रूवल भी आ चुकी है। तो दोस्तों, इस एयरपोर्ट को लेकर पिछले 8-10 दिनों के अंदर अंदर मैं आपको 1-2 बार अपडेट दे चुका हूं। पहले आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इसका रिवाइवल अप्रूव किया गया था, और अब आगे काम बढ़ाते हुए लैंड एक्विजिशन को भी अप्रूव कर दिया गया है। कुल मिलाकर 1380 एकर्स ऑफ लैंड इसके लिए चाहिए होगी, और इसमें से अच्छी बात यह है कि 900 एकर्स ऑफ लैंड ऑलरेडी गवर्नमेंट ओन्ड है, जो अभी एक्वायर हो चुकी है, उसका पोजीशन भी ले लिया गया है। बाकी 400 एकड़ से ज़्यादा लैंड यहाँ पर प्राइवेट लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी, जिसको एक्वायर करने के लिए अभी अप्रूवल मिली है। ये कम्प्लीटली एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होगा, जिसको बनाने की प्लानिंग काफ़ी लंबे समय से हो रही थी। 1000 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर खर्च आएगा, और एक बार ये तैयार हो जाता है तो एनुअली 0.83 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल कर पाएगा। अगली दोस्तों अपडेट फिर से उत्तर प्रदेश ही है, जहां पर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक और टेंडर फ्लोट किया है लखनऊ मेट्रो के अंतर्गत, और इस बार लखनऊ मेट्रो की ब्लू लाइन का 4.6 किलोमीटर का हिस्सा इसके अंतर्गत कवर होगा। दोस्तों, लखनऊ मेट्रो की रेड लाइन आप जानते हैं कि पहले से ही ऑपरेशन है, और ब्लू लाइन जिसको पिछले 1.5 साल पहले ही अप्रूवल मिल चुकी थी, अब उसके ऊपर भी धीरे धीरे काम आगे बढ़ाया जा रहा है। वैसे तो ये चारबाग से वसंत कुंज के बीच में बनेगी, लेकिन इस टेंडर के अंतर्गत ठाकुरगंज से वसंत कुंज के बीच में 4.6 किलोमीटर की स्ट्रेच कवर होगी, जहां पर एलिवेटेड वायाडक्ट और 5 नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे,
जो सभी एलिवेटेड होंगे। ठाकुरगंज, बालागंज, सरफराजगंज, मुसाबाग और वसंत कुंज, इन 5 जगह पर मेट्रो स्टेशन बनकर तैयार होने हैं। 740 मीटर का एक रैम्प भी यहाँ पर कवर किया जाएगा टेंडर के अंतर्गत, जो मेट्रो डिपो को कनेक्ट करेगा। कुल मिलाकर 492.22 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। अगली दोस्त अपडेट चेन्नई से है, जहां पर अमेरिकन कंपनी केएलए कॉर्पोरेशन ने चेन्नई के अंदर एक नया R&D और इनोवेशन हब ओपन कर दिया है और अभी उनके ग्लोबल सेमीकंडक्टर एम्बिशंस में एक मेजर रोल प्ले करेगा। दोस्तों बेसिकली केएलए कॉर्पोरेशन ग्लोबली एक रेनोन्ड कंपनी है सेमीकंडक्टर के एरिया में। भारत में ये पहले से ही अच्छे खासे स्केल पर काम कर रहे थे, अभी उसको ये थोड़ा सा और एक्सपांड कर रहे हैं। 3.11 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में इनकी फैसिलिटी फैली है, जिसको बनाने के लिए 300 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है और ओवरऑल 1300 के आसपास जॉब्स इसके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट एविएशन सेक्टर से है, जहां पर अडानी ग्रुप इस सेक्टर में एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन को लेकर या फिर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एंट्री करने जा रहा है और ब्राजीलियन एविएशन जायंट एम्ब्रेयर के साथ ये मिलकर भारत में एक फाइनल असेंबली लाइन को सेटअप करेंगे। दोस्तों बेसिकली पिछले महीने ही अडानी ग्रुप ने एम्ब्रेयर के साथ में एक एमओयू साइन कर लिया था इस डील को लेकर, जहां पर अडानी ग्रुप ये चाहता था कि एयरक्राफ्ट को लेकर एक फाइनल असेंबली लाइन भारत के अंदर सेटअप की जाए और अभी रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ये डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है, बस अनाउंसमेंट की ही जरूरत है। एम्ब्रायर के फिक्स्ड विंग कमर्शियल एयरक्राफ्ट भारत के अंदर प्रोड्यूस किए जाएंगे, जहां पर कंपोनेंट्स को ब्राजील से भारत में लाकर उनको यहां पर असेंबल कर दिया जाएगा। एम्ब्रायर का एयरक्राफ्ट शॉर्ट टू मीडियम रूट्स के लिए डिजाइन किया गया है और 70 से 150 के आसपास इनकी पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी है। और दोस्तों अगर ये फैसिलिटी भारत के अंदर बन जाती है तो ये भारत की पहली एयरक्राफ्ट फाइनल असेंबली लाइन होगी। अगर हम कमर्शियल फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट के एरिया में बात करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पर ये बनकर तैयार होती है। अगली दोस्त अपडेट पंजाब से है, जहां पर इंडियन केमिकल कंपनी पीडीलाइट इंडस्ट्रीज पंजाब के अंदर एक नई एडेसिव फैसिलिटी सेटअप करने जा रही है और इस प्रपोजल को पंजाब सरकार ने अप्रूवल दे दी है। तो दोस्तों फैसिलिटी बेसिकली राजपुरा के माजरी फकीरा विलेज में बनकर तैयार होगी, जो फैली होगी 31 एकर्स के एरिया में। लैंड डेवलपमेंट का काम यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 2 लाख मेट्रिक टन पर एनम की इसकी कैपेसिटी होगी, जहाँ पर 1.4 लाख मेट्रिक टन एडेसिव्स जबकि 60,000 मेट्रिक टन के वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर होंगे। मोस्ट प्रोबेबली इसी साल के अंदर अंदर इस फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। दिसंबर 2027 तक ये बनकर तैयार हो जाएगी और 300 के आसपास जॉब्स इसके थ्रू आपको जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्त अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहां पर एमपीआईडीसी इंदौर का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक अभी और एक्सपांड करने जा रही है और अभी मोहाना के अंदर एक और नया इंडस्ट्रियल एरिया वो डेवलप करेंगे। तो दोस्तों ये इंडस्ट्रियल एरिया 27.3 हेक्टेयर्स के एरिया में फैला होगा, जिसको बनाना भी जरूरी बन चुका था क्योंकि कंपनीज यहाँ पर लैंड डिमांड कर रही थी और एमपीआईडीसी के पास इंदौर के अंदर ज़्यादा लैंड बैंक अवेलेबल नहीं था, पर अब यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि इंटरनल रोड्स, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई और पावर कनेक्टिविटी वगैरह सब काम एमपीआईडीसी के द्वारा किया जाएगा और 22.2 करोड़ रुपीस इसके ऊपर वो खर्च करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली इसी साल के अंदर अंदर आपको यहाँ पर नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनती हुई दिखाई देंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।